हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में। हमने एलएफटी पढ़ा, हमने केएफटी पढ़ा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर मुझसे पूछ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं बोलूँगा टीएफ मतलब एलएफटी। एलएफटी सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है, बट टीएफटी भी रिसेंट ईयर्स में कुछ आया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तो खासकर आया है लास्ट ईयर, तो इसे भी ख़त्म करते हैं, है ना। चलो जो थायराइड फंक्शन टेस्ट अच्छे से समझेंगे एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं आपको समझा के भेजूंगा। आपके घर में कभी कोई टेस्ट कराए, हॉस्पिटल में कोई टेस्ट कराए, आपके सामने थायराइड फंक्शन टेस्ट आया तो आप कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करोगे, मैं इस लायक आपको छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ कि आगे चल के ये चीज़ और डिटेल में पढ़ी जाती हैं, है ना। मेडिसिन में जाके पढ़ोगे आप लोग, बहुत चीज़ें समझोगे आप, है ना। लेकिन बेसिक्स मैं आपके यहाँ बना दूंगा कि आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। आप अच्छा खासा कंटेंट जानते होगे कम समय में, ठीक है, बट फर्ज इतना है कि आखिर तक बने रहना है, बस इतना चाहता हूँ मैं आपसे, है ना। चलो, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता क्या है यार, हम ना एक सिस्टम का, एक हमारा ग्लैंड है उसका फंक्शन है ना, वो एक हार्मोन आता है थायरोक्सिन, T3 T4 बनाता है ना। तो वो ढंग से बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा, उस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए मैं करता हूँ थायराइड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखा क्या है, टू इवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन एंड रिलेटेड पिट्यूटरी हार्मोन्स। मतलब मैं देखूंगा T3 T4 तुम ठीक तो हो, तुम्हारा लेवल ठीक तो है। अगर तुम्हारा लेवल ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लैंड भी हेल्दी है ना जी। तो मतलब मोटा मोटा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मैं किसी भी, मैंने आया चलो आज आप मेरे से पढ़ रहे हो, चलो टीएफटी करा के आओ अपना, ऐसा थोड़ा ना होगा। नहीं, आपके में कुछ साइन सिम्टम्स दिखने चाहिए, कुछ वेट लॉस दिखना चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए, है ना। और एज भी नहीं, मतलब कुछ सिम्टम्स तो दिखने चाहिए एक तरीके से। अगर मान लो एक वुमेन है 45+ एज की है, तो कहीं ना कहीं मैं थायराइड की तरफ चला जाऊँगा बहुत जल्दी, क्योंकि वुमेन जल्दी मिलता है थायराइड, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन किस में क्या सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स देख के मैं टेस्ट बोलूँगा उसको, है ना। अब मैं उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बता दूँ, फिजियोलॉजी, मुझे पता है आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। चलो, तो होता है कि हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक्सिस बोलते हैं इसको, है ना। अब मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या निकाला, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, है ना, इससे ऑर्डर दिया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालेगी, और जो हार्मोन जाएगा और थायराइड ग्लैंड से क्या बनवा देगा, T3 T4 बनवा देगा, ऐसा कुछ मान लो। मतलब T4 से T3 कन्वर्ट होता है, बट कोई बात नहीं, है ना, बनता भी है। तो मैंने क्या बोला आपसे, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने ऑर्डर दिया थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड ने बना दिया T3 T4 बना दिया, हमारा काम हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, एक फीडबैक समझो, नेगेटिव फीडबैक। देखो T3 T4 बन गए, अब T3 T4 का लेवल बढ़ गया, बन रहे हैं ना, लेवल बढ़ गया, तो ये करेंगे इन रिटर्न इसको जाके इनहिबिट कर देंगे, इन रिटर्न इसको जाके इनहिबिट कर देंगे। तो अगर आप ये लाइन समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो TSH और TRH मतलब ऊपर वालों का लेवल ये लोग कम करवा देंगे, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। नहीं समझ में आया होगा, पढ़ा है यार हम लोगों ने, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैंने बोला किसी वजह से T3 T4 का लेवल कम हो गया तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। आपने ब्रेक से पैर हटा लिया इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से समझ में नेगेटिव फीडबैक समझ में आता है ना यार। आपने एक जगह और देखा होगा, है ना, इंसुलिन में भी ऐसे ही होता है कि मैंने खाना खाया तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, और ग्लूकोज ने स्टिमुलेट करा पैंक्रियास को, इंसुलिन बन गया। इंसुलिन ने ग्लूकोज कम कर दिया, वो इनहिबिट हो, मतलब नेगेटिव फीडबैक है, ज़्यादा नहीं आ रहा चीज़ में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे फंक्शन देख लो एक बार, TRH ये क्या होता है बताओ, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, जो रिलीज करता है TSH क्या करता है बताओ, स्टिमुलेट करता है थायराइड को, जो T3 T4 करता है, और T3 T4 आपका क्या करता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ना। हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर बन रहा है इस तरीके से, उसे रेगुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बनना इस तरीके से, आपका जो भी हो रहा है ये सब कहीं रेगुलेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म, फैट का भी, प्रोटीन का भी, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, सबका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहा है, ठीक है जी। और बॉडी टेम्परेचर में भी रोल प्ले कर रहा है ना। तो ये समझ हमको आता है। एक बार ना इनकी वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ में इनकी बता रहा हूँ मैं, TSH फ्री T4 फ्री T3, ये फ्री T4 T3 क्या है, देखो T4 ना मोस्ट, T4 एंड T3
मोस्टली बहुत सारा परसेंटेज आपका बाउंड होता है ना, आपका बाउंड होता है प्रोटीन से, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो फ्री है, फ्री मतलब जो एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो सेल में जाके फंक्शन करने के लिए तैयार है, फंक्शन करने में तैयार है, मैं उसको लेके कंसर्न रहूँगा। मैं कभी भी टोटल की बात नहीं करूँगा, बिकॉज टोटल और रीजन से भी बढ़ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो मैं बस फ्री T3 T4 की बात करूंगा और TSH की बात करूंगा। तो ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं, इनकी हमें समझनी होती हैं, ठीक है, हमें याद करनी होती है। रिपोर्ट्स में अल्दो देते हैं बट हमें पता तो होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, ये जो हिस्सा था ये बहुत आसान वाला हिस्सा था, बट ये बताओ मुझे आप लोग अभी मतलब नहीं है तो पीछे जाके फिर समझो। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है बताओ? जब इसका लेवल बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएंगे, अगर ये कम हो रहे हैं तो ये बढ़ जाएंगे। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, है ना जी। चलो, हाँ, एक लॉ होता था ऐसी फिजिक्स में, लेंस लॉ करके कुछ होता था, ऐसे कुछ था उसके पीछे भी, अब भूल गया मैं, छोड़ो। अब मैंने क्या बोला, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक केस हाइपोथायराइडिज्म क्या है भी देख लेंगे। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दो चीज़ होती हैं। हाइपोथायराइड मतलब T3 T4 कम हो रहे होंगे, उसे बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और T3 T4 का लेवल अगर ब्लड में बढ़ रहा है, फ्री है ना, अगर बढ़ रहा है तो क्या बोलोगे? हाइपरथायराइडिज्म। ये बात क्लियर है ना। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब अगर दिक्कत मेरी यहां पर है थायराइड ग्लैंड में, तो मैं बोलूंगा प्राइमरी है ना। अगर वो दिक्कत हो रही पिट्यूटरी के लेवल पे तो बोलूंगा सेकेंडरी। अगर दिक्कत और हायर लेवल पे बोल देते हैं, मतलब ये बोलेंगे नहीं तो इसे टर्शरी बोल लो, ठीक है। अभी हम बहुत चीजें करेंगे, समझ में आ जाएगा, मेरी बात समझो। देखो यहाँ पे जो T4 का लेवल है और T3 का लेवल है, लिखा नहीं है लिख लो, है ना। T4 और T3 का लेवल है वो कम हो रखा है। अच्छा जी, कम हो रखा है तो मुझे बताओ हाइपो बोलोगे हाइपर बोलोगे? बोलो, साथ साथ बोलो। कम हो रखा है तो क्या बोलोगे? हाइपो हाइपर? आप बोलोगे हाइपो बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है, हाइपो थायरोइडिज्म, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो TSH है वो बढ़ रखा है ना। अब मुझे बताओ, क्या जो TSH ने बिल्कुल सही बिहेवियर दिखाया या गलत बिहेवियर दिखाया? आप मुझे सोच के बताओ। जब मेरा T4 T3 कम होता है तो TSH क्या होना चाहिए? सोचो, नेगेटिव फीडबैक क्या, सोचो। जब मेरा T3 T4 कम है तो बॉडी में हाइपोथैलेमस और आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, TSH आपका क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल है ना। मतलब दिक्कत इस बार यहाँ नहीं है, दिक्कत इस बार यहाँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है ना। T3 T4 नहीं बना, दिक्कत कहाँ है? ग्लैंड में दिक्कत है। अभी दो चीज कंपेयर करेंगे, समझ में हमको आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये दिक्कत कहाँ है बताओ? इसे बोलोगे आप प्राइमरी है ना। एक मिनट रुको, पहले सेकेंडरी समझा दूं, फिर कंपेयर करते हैं एक बार। यहाँ देखो, यहाँ मैंने बोला कि T3 T4 कम है, तो आप क्या बोलोगे उसको बताओ? इसे बोलोगे हाइपोथायरोडिज्म, ठीक है, कम है, मान लिया। अब जब ये कम है तो TSH को क्या होना चाहिए था? नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ज़्यादा होने चाहिए थे नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से, बट है क्या? कम। इसका मतलब दिक्कत ऊपर है, दिक्कत पिट्यूटरी के लेवल पर है। तो ये क्योंकि TSH ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है, मैंने मान लिया कि T3 T4 नहीं बन रहा, मेरी पिट्यूटरी नहीं बन, मेरा थायराइड ग्लैंड नहीं बना पा रहा T3 T4, मान लिया। लेकिन उसके रिटर्न में TSH बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो बड़ा नहीं है। इसका मतलब दिक्कत ब्रेन में है, दिक्कत पिट्यूटरी में है, दिक्कत हायर सेंटर्स में है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या होगा? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। फिर कंपेयर करो। देखो मैंने इसको प्राइमरी क्यों बोला? क्योंकि दिक्कत यहाँ पे ना TSH ने अपना काम भरपूर किया कि T3 T4 कम तो TSH बढ़ गया। इसका मतलब पिट्यूटरी अपना काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे थी पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में देखो T3 T4 कम है, लेकिन ये क्यों कम है? इसका मतलब पिट्यूटरी ने ढंग से काम नहीं किया।
समझ में आ रहा है, इसलिए सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। मैं जितना सिंपल भाषाओं में, मैंने बहुत टाइम ले लिया, 10 मिनट हो गए है ना, ठीक है, इतना टॉपिक है नहीं, बट ठीक है, समझ में हमको आ रहा है क्या? ओके, तो ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म और ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, समझ में हमको आ रहा है क्या? ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है आपका प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का, वो होता है हशीमोटोज थायरोइडाइटिस, है ना। इसमें होता क्या बेसिकली समझना है बात, कि जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन एंटीबॉडी बनने लगती हैं, है ना, लाइक थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी बन गई, जो क्या करेगी हमारे थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने में क्या T3 T4, उन्हें डैमेज कर देंगे। तो ये डैमेज करेगा। अब सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी बनी, डैमेज कर रही थायराइड की, तो T3 T4 नहीं बनेगा, दिक्कत थायराइड में थी, है ना। तो हम क्या टेस्ट लगा देंगे यहाँ पता लगाने के लिए? एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट, उसके अगेंस्ट में हम टेस्ट लगा देंगे। अगर पॉजिटिव आया तो ये, अगर नेगेटिव आ गया, कोई एंटीबॉडी नहीं मिली मुझे, तो मे बी आयोडीन की वजह से दिक्कत है, आयोडीन डाइट में आयोडीन नहीं मिला, इसलिए T3 T4 नहीं बन पा रहा, है ना। ये हो गया। ओके, अब आओ यहाँ पे ये वाला केस देखो, ये वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला आपसे TSH बढ़ा हुआ है, TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप समझ में आ रहा है कि TSH बड़ा है तो T3 T4 कम होगा, लॉजिकल तो यही लग रहा है। लेकिन अभी क्या है, वो नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी T3 T4 नॉर्मल लेवल पर है, तो ये भी मेरा हाइपोथायराइडिज्म है। क्यों? क्योंकि T3 T4 कम होने चाहिए थे, बट अभी सब क्लिनिकल है, अभी सिम्टम नहीं आएंगे सब, अभी क्योंकि T3 T4 की वैल्यू सेम है, अभी मतलब नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल है तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, बिल्कुल होगा बाद में, है ना। लेकिन अभी सब क्लिनिकल है, अभी कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, ठीक है जी। ज़्यादा टाइम नहीं खराब कर रहा है, मतलब ठीक है, इतना ही है। रिपीट करूँगा बार, एक बार और करूँगा। तो मेरी बात समझो, पहले समझो हाइपोथायराइडिज्म कैसे पहचाना मैंने। हाइपोथायराइडिज्म पहचान लिया, T3 T4, बस ये TSH वैल्यू देख के पहचानते हैं, बट अभी समझो, है ना। क्योंकि वो सस्ता होता है, T3 T4 थोड़ा महंगा होता है टेस्ट कराना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है पैसा, है ना। वो आप अभी सीखोगे आगे चल के। चलो, अभी मैंने क्या बोला आप लोगों से, हाइपोथायराइडिज्म T3 T4 दोनों में कम है, लेकिन एक में TSH बढ़ा हुआ है, जो कि होना चाहिए था नेगेटिव फीडबैक के, तो ये दिक्कत थायराइड में है। लेकिन TSH यहाँ पे कम क्यों हो गया? इसका मतलब पिट्यूटरी में दिक्कत है, यानी सेकेंडरी। ठीक है जी, आओ सिम्टम्स देख लो यार। अब देखो T3 T4 नहीं बन पा रहे, यानी कि हमारी बॉडी में बेसा मेटाबॉलिक रेट मेटाबॉलिक ढंग से नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ATP वगैरह एनर्जी वगैरह नहीं बन पा रही। इसका मतलब आपका क्या हो रहा है, जो भी आपका मेटाबॉलिक नहीं हो पा रहा तो फैट वगैरह इकट्ठा होने का, वेट गेन होगा, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं हो पा रहा तो क्या होगा, हीट जनरेट नहीं होगी, तो हम कोल्ड की इंटॉलरेंस, ठंडी बहुत जल्दी लगेगी हम लोगों को, है ना। ATP वगैरह एनर्जी नहीं हो पा रही, है ना, तो फेटिग एंड, और आपका क्या होता है इसकी वजह से पैरास्टैटिक मूवमेंट भी नहीं हो पाती, है ना। तो कॉन्स्टिपेशन, हेयर लॉस, ये सब आपका, ड्राई स्किन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिक्रीज हार्ट रेट, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बताओ, मेटाबॉलिज्म धीरे है, शांत है ना। चलो आ जाओ। अब आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब T3 T4 यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी वो पहचानते हैं। देखो यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो जब T3 T4 बड़ा होगा तो नॉर्मली मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे TSH क्या मिलना चाहिए, मेरा TSH मेरा कम होना चाहिए, TSH मेरा कम होना चाहिए। कि यहाँ पे कम है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म तो है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर है इस बार, TSH सही है, बिल्कुल सही है, कि दिक्कत कहाँ है, थायराइड में, तो प्राइमरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो एक बार, T3 T4 बढ़ा हुआ है, दैट मीन यस ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। बट इस बार TSH बढ़ा हुआ, अरे ये क्या हो गया, TSH ही बढ़ा हुआ, T3 T4 ही बढ़ा हुआ है और TSH ही बढ़ गया, ऐसा होता तो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लेवल ऊपर दिक्कत है, यानी कि आपका ये सेकेंडरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, मतलब दिक्कत TSH के लेवल पर आ रही है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है T3 T4 में, है ना। मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्या, मुझे लगता है कभी कभी फ्लो में तेज़ पढ़ा देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करो, है ना। कोई भी वीडियो देखा करो, अच्छी लगे बेकार लगे, मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी, बट अगेन बच्चा पढ़ रहा है, पसंद पता नहीं करता है, समझ नहीं आता मेरे को, है ना। कमेंट नहीं करते यार आप लोग, देखते हो पूरा देखते हो, आधा देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करा करो। चलो, तो क्या हुआ, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्यों, क्योंकि TSH इसका रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब एक ट्रिक बताऊं, यहाँ देखो, जहां पे आपको T3
और TSH, T3 T4 TSH इन्वर्सली मिल जाएं तो वो क्या होगा, प्राइमरी। ये देखो, ये इधर बढ़ा तो ये कम, प्राइमरी, ये बढ़ा तो ये कम, प्राइमरी। और जहां सेम मिल जाएं, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों घट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका, वो सेकेंडरी, है ना। चलो अब यहां पे एक चीज देखो, TSH बढ़ा हुआ है, TSH सॉरी कम हो रखा है, तो होना क्या चाहिए था, TSH कम है, इसका मतलब T3 T4 बड़े होने चाहिए। बट अभी इस समय आपका नॉर्मल है T3 T4, इसका मतलब कि यस ये हाइपरथायराइडिज्म होंगे, बट अभी क्योंकि T3 T4 नहीं बढ़े हैं तो मैं इसे सब क्लिनिकल बोलूँगा, सब क्लिनिकल बोलूँगा। लगे रहना आखिर तक, बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन लाया हूँ, डिस्कस करेंगे। आप आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, इस बार मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है ना, हीट जनरेट, तो हीट इंटॉलरेंस, ट्रिमर्स आएंगे, मेटाबॉलिज्म हाई, एंजाइटी वगैरह होगी, वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फैट वगैरह सब खत्म, है ना, पसीना आएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सोचो मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है ना, इंसान वेट लॉस करेगा, एंजाइटी, है ना, और आपका भूख बढ़ेगी, है ना। चलो आ जाओ, आप क्वेश्चन करो, चलो बताओ, यही तो है मजा। एक 25 साल की वुमन आई मेरे पास, कंप्लेन ऑफ एंजाइटी, ठीक है, वेट लॉस, ठीक है, ट्रिमर एंड बहुत सारा पसीना आ रहा है। तो अब मैंने TFT ने सजेस्ट किया कि आपको एक TFT करा लो, एक रिपोर्ट होती है, करा लो। तो उन्होंने TFT की रिपोर्ट आई और रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया। उन्होंने क्या बोला, मैंने रिपोर्ट देखी और मैंने देखा T3 T4 बढ़े हुए हैं और TSH कम हो रखा है। अब देखो मैंने कैसे बताया आप लोगों को, बताओ, इन्वर्सली अगर है तो प्राइमरी रीजन हुआ, प्राइमरी T3 और TSH अगर इन्वर्सली एक बड़ा एक कम तो प्राइमरी, है ना। और यहाँ पे क्या है, T3 T4 का लेवल बढ़ रखा है, तो ये क्या हुआ, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर। तो ये फीमेल जो है इससे ये डायग्नोस हो गया इनका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 साल का एक इंसान आया मेरे पास, एक मैन आया, प्रेजेंट विद थकान है उसे, लो लिबिडो, हाइपोटेंशन, नो ग्वाइटर, बट उसने MRI कराई तो पिट्यूटरी में मास कुछ दिखने को मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब मैंने TFT बोली, TFT कराओ चलो, है ना। तो TFT में क्या देखा उन्होंने, T3 T4 कम है, ठीक है, और TSH भी कम है। और ये दोनों लोग अगर सेम की तरफ हैं, ये भी कम वो भी कम, या वो भी ज़्यादा वो भी ज़्यादा, तो क्या बोलोगे, ये रीज़न क्या है, सेकेंडरी, मतलब दिक्कत कहीं ना कहीं पिट्यूटरी के लेवल पर है, सेकेंडरी। और ये क्या है, कम हो रहा है, तो क्या बोलोगे बताओ, हाइपोथायरॉयडिज्म। समझ में आ रहा है क्या। चलो ये केस देखो एक बार, ये क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, हाँ ये रहा, 28 ईयर ओल्ड फीमेल हैज अ सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन बट T4 इज नॉर्मल। मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैंने बताया नहीं अभी आपको कि T3 T4 TSH, आपका T4 नॉर्मल है लेकिन T3 बढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली में ये यार आपका क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम स्टार्टिंग, एक्चुअली आगे चल के T4 ही बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग में जब थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है ना, तो स्टार्टिंग में ये क्या हुआ है आपको, टॉक्सिकोसिस, T3 का टॉक्सिकोसिस। जब भी हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है यहाँ पे, तो हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो स्टार्टिंग के लेवल पे कुछ समय के लिए T3 पहले बढ़ता है, T4 अपना नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रेंज में, है ना। तो वो कंडीशन है यहाँ पे। आ जाओ, अब मैंने क्या बोला ये समझो मेरी बात, ये है समरी पूरी। चलो ये लोग अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, देखो ये घट रहे हैं वो बढ़ रहा है तो प्राइमरी, ये लोग अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो क्या बोलोगे, सेकेंडरी। T3 T4 कम हो रहा है, हाइपो, कम हो रहा है, हाइपो, है ना। अरे यार एक चीज रह गई, ये रह गया, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है ग्रेव्स डिसीज। एक्चुअली होता क्या है इस डिसीज में कि मान लिया ये मेरा थायराइड है ना, थायराइड है, और यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये थायराइड है, और ये रिसेप्टर है थायराइड स्टिमुलेट, सॉरी हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा है। वो इस रिसेप्टर पे आएगा और जिससे क्या करेंगे, ये जो ग्लैंड है थायराइड जो है वो T3 T4 बना देगी। ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है कि हार्मोन आया पिट्यूटरी से ग्लैंड के पास, रिसेप्टर पे लगा, T3 T4 बनने लगा, T3 T4 बनने लगा। अब हुआ क्या है कि एंटीबॉडी बनी,
ये एंटीबॉडी बनी जो बिल्कुल सेम लग रही है, मान लो जो बिल्कुल सेम है इसके जैसी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसी, तो वो भी जाके यहाँ लगेगी, वो भी जाके यहाँ लग रही है सेम रिसेप्टर पे। तो रिसेप्टर को क्या लग रहा है कि वो हार्मोन आ रहा है, बट आ क्या रही है एंटीबॉडी, आ क्या रही है एंटीबॉडी, है ना। तो वो जाके स्टिमुलेट कर देगी तो T3 T4 अब और बनेगा, बहरूपिया आ गया, बहरूपिया सेम जगह काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करा देंगे एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। चलो, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इस वीडियो पे। अगर आपको कोई हिस्सा समझ में नहीं आया, ट्रस्ट मी मैं यहाँ पे बहुत बातें बता सकता हूँ आपको, बट मैं बताता नहीं हूँ बिकॉज फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना आ रहा है बताना, जहाँ दिक्कत लगे बता देना बिंदास, मैं नई वीडियो बना दूंगा यार, इतनी बनाएंगे तो 1-2 बना दूंगा और, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, T3 पहले बढ़ा हुआ है और ये नॉर्मल है, तो ये T3 टॉक्सिकोसिस हो गया है ना। हाँ, तो यहाँ ICU पेशेंट, देखो क्या होता है, कोई पेशेंट ना आप ICU में है, उसे बहुत सेप्सिस हो रखा है, बहुत बीमार है, इन्फेक्शन है, कुछ है, तो उसके बॉडी में जो इम्यूनिटी का एक रोल होता है, एक तरीके से इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि वो अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट को धीरे कर लेगा, मतलब मेटाबॉलिज्म को धीरे कर लेगा। जब कोई इंसान बहुत सीवियर सेप्सिस वगैरह से गुजर रहा होगा तो एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है जिसमें वो क्या करेगा, T3 T4 का लेवल नॉर्मल कर लेगा, है ना, कम, मतलब कि एकदम क्या कर लेगा, एकदम कम कर लेगा। तो उसे मैं थायराइड नहीं बोलूँगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं चलाऊँगा, मैं सिंपल सा सेप्सिस जो भी होगा वो ट्रीट करूँगा, बाकी वो चीज़ें अपने आप डीलअप हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यू थायराइड, यू माने क्या होता है कि ये सही है, थायराइड में दिक्कत नहीं है ना। यू थायराइड सिक सिंड्रोम, थायराइड ठीक है बस बीमार है, सिक है, इसलिए दिक्कत होगी थोड़े समय के लिए, ठीक है। हाँ, ये रहा, ये कम, ये कम, ये जो है नॉर्मल रहना चाहिए और गिरना भी तो थोड़ा बहुत गिरना चाहिए, TSH है ना, TSH। रूटीन स्क्रीनिंग करी और मुझे ये नॉर्मल मिला, ये बढ़ा हुआ मिला, तो ये क्या हुआ, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड, बात कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। 1 मिनट रुकना, फ़ोन आ रहा है, चलो ठीक है, ख़त्म हो गया टॉपिक वैसे तो, ठीक है। समझ में आया, मज़ा आया, मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू, बाय।